दोस्तों, मॉस्को झील में एक मॉन्स्टर को बार बार देखे जाने के दावे किए गए थे, जिसे रशियन लॉच नेस मॉन्स्टर का नाम दिया गया था। बाज लोगों का कहना था कि ये झूठी अफवाहों के अलावा कुछ नहीं, लेकिन अभी हाल ही में रिसर्चर्स को मॉस्को झील से 4500 मील दूर एक अजीब मखलूक की लाश मिली है। लोगों के मुताबिक ये रशियन लॉच नेस मॉन्स्टर की बाकियात हैं, मगर रिसर्चर्स के मुताबिक ये कोई रेंगने वाला जानवर या फिर मछली की कोई किस्म है। फिलहाल साइंटिस्ट इस पर मजीद रिसर्च कर रहे हैं। दोस्तों, ये मछली मैक्सिको में पकड़ी गई थी। पहली नजर में ये बिना खाल के एक कछुआ लगता है, लेकिन ये कछुआ नहीं है बल्कि एक शार्क की स्पीशीज है जिसे स्वेल शार्क कहा जाता है। ये मुश्किल आने पर अपने पेट को फुला लेती है ताकि शिकारियों से बच सके। दोस्तों, मगरमच्छ की तरह नजर आने वाला ये कदीम पत्थर वॉटफो के पुराने मंदिर में पड़ा हुआ है, जिसे क्रोकोडाइल स्टोन कहा जाता है। ये इंसानी जिस्म को भी बआसानी एडजस्ट कर सकता है। इसके मुतालिक मशहूर है कि 13वीं सदी के दौरान इस पत्थर को इंसानी कुर्बानी के लिए कुर्बानगाह के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। साइंटिस्ट के मुताबिक इस पत्थर पर बना मगरमच्छ का नक्श कुदरती है, क्योंकि पत्थर पर किसी भी इंसानी टूल का निशान मौजूद नहीं। दोस्तों, रिसर्चर्स को अब तक का सबसे बड़ा दांत मिला है, जो कि लेविथन नामी एक मखलूक का है जो 250 मिलियन साल पहले हमारी जमीन पर रहती थी। इनका वजन लगभग 88 टन के करीब था और इसकी लंबाई 65 फीट तक होती थी। इसे एक ताकतवर सांप का दर्जा दिया जाता था। कथूलू टैबलेट ये अमेरिका के एक दरिया से मिली थी, जिस पर एक बड़े क्रिएचर के साथ कुछ लिखा भी हुआ है, जिसने साइंटिस्ट को परेशान कर रखा है। इस क्रिएचर की शक्ल कथूलू की तरह है। दोस्तों, आपको बता दूं कि कथूलू 1928 में लॉन्च हुई एक किताब लवक्राफ्ट स्टोरी में एक मैथोलॉजी क्रिएटर के रूप में दिखाया गया है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक कथूलू की पूजा करने वाले लोगों ने इसे अकीदे के तौर पर बनाया था और इसे एक दरिया के किनारे दफन कर दिया था। दोस्तों, स्कॉटलैंड के सैंडी जजीरे पर एक कदीम मकबरे की दरियाफ्त हुई है, जहां कब्र में 500 से जायद ब्लैक बॉल्स दरियाफ्त हुई हैं। इन बॉल्स के साथ काफी तादाद में चाकू भी मिले हैं। साइंटिस्ट के मुताबिक ये चाकू लाशों से गोश्त उतारने के लिए इस्तेमाल किए जाते होंगे, लेकिन इन ब्लैक बॉल्स को कब्र में रखने का मकसद रिसर्चर्स अभी तक नहीं जान पाए। केदारशार केव्स दोस्तों, इंडिया में मौजूद इस केव में जाने के लिए आपको अपनी जान खतरे में डालना पड़ती है। असल में यहाँ 4 पिलर थे, जिनमें से अब एक ही बचा हुआ है। हिंदुओं का ऐसा कहना है कि जिस दिन ये चौथा पिलर भी गिर गया तो दुनिया का खात्मा हो जाएगा। बारिश के मौसम में यहाँ बहुत ज्यादा पानी जमा हो जाता है, जो बर्फ की तरह ठंडा होता है, जिसमें पांव रखना इतना आसान नहीं होता। इसके बावजूद यहाँ बहुत से लोग पूजा करने आते हैं। कोई नहीं जानता कि ये मंदिर कब बना। इस मार्बल पत्थर से बनी मूर्ति को देखने से ऐसा लगता है जैसे मूर्ति के ऊपर कोई पतला कपड़ा डाला हुआ है, पर चौंका देने वाली बात यह है कि यह कपड़ा भी पत्थर से बना हुआ है। इस मूर्ति का नाम वेल्ड वर्जन है। इसे सन 1850 के दौरान बनाया गया था। इसी तरह इस मूर्ति के भी कपड़े, ज्वेलरी, बाल, सभी कुछ एक मार्बल से बना हुआ है। चौंकाने वाली बात यह है कि यह सब हाथ से बनाया गया था। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि डायनासोर से भी पहले दुनिया में क्या था? अगर नहीं तो देखिए, यह है एक 296 मिलियन ईयर पुराना एक ऑक्टोपस का फॉसिल। मतलब डायनासोर से पहले भी ऑक्टोपस थे। इससे भी पहले 345 मिलियन ईयर्स पहले इस दुनिया में एक ऐसी मखलूक रहती थी जिसे क्रेनॉइड कहा जाता था। और इससे भी पहले क्या था, इसका जवाब किसी के पास नहीं, क्योंकि हमारी जमीन बहुत ही पुरानी है। दोस्तों, पहले दौर में इंसान आज के इंसान से काफी बड़े हुआ करते थे, जिसका अंदाजा आप इंडिया में मौजूद एक टेम्पल के अंदर छुपे इस पांव के निशान से लगा सकते हैं। और शायद उन देवकामत इंसानों से बचने के लिए आम इंसान च्योंटी की तरह जमीन के नीचे रहते थे। लेकिन खतरा जमीन के नीचे भी था, क्योंकि तब मतलब आज से 10,000 साल पहले एक ऐसा जानवर हुआ करता था जो चूहे की तरह जमीन के नीचे सुरंगें खोदता था। चूहे जैसा ये जानवर हाथी जितना बड़ा था, इसलिए उसकी खोदी गई सुरंग भी बहुत बड़ी होती थी। शायद उसी वजह से लोग इस तरह से पहाड़ के अंदर दीमकों की तरह रहने लगे। ये जगह तुर्की के कैपाडोसिया में मौजूद है। दोस्तों, ये अंगूठी 2500 साल पुरानी है। इस अंगूठी पर लगे क्रिस्टल के अंदर उस जमाने के कारीगरों ने एक परफेक्ट सांप की मूर्ति बनाई थी। लेकिन कैसे? हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट ने इजिप्ट से एक अनोखी चीज दरियाफ्त की जो 5000 साल पुरानी थी। रिसर्च करने पर पता चला कि ये पिलो यानी सरहाना है। एंशिएंट इजिप्ट के लोग पत्थर और लकड़ी का पिलो इस्तेमाल करते थे, जिसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। साइंटिस्ट इस बात को सोचकर परेशान हैं कि इतने ऊंचे पिलो पर आखिर वो कैसे सर रखकर सोते होंगे। दोस्तों, सन 1856 में फ्रांस में रेलवे की खुदाई के दौरान मजदूरों को चमगादड़ जैसा एक देवहैकल परिंदा मिला। रिसर्च करने पर पता चला कि ये टेरोसॉरस डायनासोर की बाकियात हैं जो 150 मिलियन साल पहले हमारी जमीन पर मौजूद थे। मगर टेरोसॉर्स की ये बाकियात ज्यादा पुरानी नहीं थी।
फिर सन 1890 में कुछ शिकारियों ने एक बहुत बड़े परिंदे को आसमान में उड़ते देखा। उन्होंने उसे गोली मारकर जमीन पर गिरा दिया। जब रिसर्चर्स ने इस परिंदे को देखा तो वो हैरान रह गए, क्योंकि ये टेरोसॉरस डायनासोर था। मुख्तलिफ रिसर्चर्स ने टेरोसॉरस को ढूंढने की कोशिशें शुरू कर दी। 1923 में फ्रेंच एच मिडल इसे ढूंढता हुआ अफ्रीका के जंगलों में जा पहुंचा और वहां के जंगली लोगों को टेरोसॉरस की तस्वीर दिखाकर पूछना शुरू कर दिया। उन लोगों ने बताया कि यह परिंदा बहुत बड़ी तादाद में इस जंगल में मौजूद है और हमारी जबान में इसे कोंगामोटो कहा जाता है। उनके मुताबिक यह परिंदा 7 फुट तक लंबा होता है। वेंट हेवन म्यूजियम। इस म्यूजियम को विलियम नामी एक शख्स ने बनाया था। ये म्यूजियम डॉल्स जमा करने के हवाले से जाना जाता है। इस म्यूजियम में दुनिया की अजीबोगरीब डरावनी किस्म की डॉल्स रखी गई हैं, जिनकी तादाद 800 तक पहुंच चुकी है। लोगों के मुताबिक इन डॉल्स पर भूत प्रेत का साया है। द पिट ऑफ डिस्पेयर एक्सपेरिमेंट। ये तजुर्बा हेनरी हार्लो ने किया था। हेनरी ने बंदरों में डिप्रेशन पैदा करने का फैसला किया। इसने छोटे बंदरों को अपने साथियों और मां से अलहदा करके तन्हाई वाले गहरे पिंजरों में अलग अलग कैद कर दिया। इन्हें बहुत लंबे अरसे तक इन वीरान पिंजरों में डाल दिया गया। ये सब बंदर इस तजर्बे के खत्म होने के बाद नफ्सियाती तौर पर परेशान नजर आए। ये बंदर हमेशा डरे रहते थे। इन बंदरों के मुख्तलिफ इलाज करने के बावजूद ये कभी नहीं ठीक हो सके। द डेस्टिनी रिंग। रोडोल्फ वैलेंटिनो एक मशहूर फिल्म स्टार था। वो सिर्फ 31 साल की उम्र में इंतकाल कर गया। बहुत से लोग ये समझते हैं कि उसकी मौत उस अंगूठी की वजह से हुई थी जो उन्होंने पहनी हुई थी, जो कि उसने कैलिफोर्निया के एक ज्वेलर से खरीदी थी। ज्वेलर ने बताया कि यह एक बदकिस्मत अंगूठी है, लेकिन रोडोल्फ ने फिर भी इसे खरीद लिया। इस अंगूठी को पहनने के बाद रोडोल्फ की फिल्में फ्लॉप होने लगीं। उनका करियर खतरे में पड़ गया। वो डिप्रेशन में चले गए और बहुत ज्यादा बीमार हो गए। उनकी मौत के बाद ये अंगूठी उसकी गर्लफ्रेंड ने रख ली। फिर वो भी बहुत ज्यादा बीमार रहने लगी, जिसकी वजह से उस अंगूठी को बैंक की एक तिजोरी में हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। दोस्तों, 1907 में कैलिफोर्निया में एक एलिगेटर पार्क हुआ करता था, जहां 20 मुख्तलिफ तालाबों में 1000 से ज्यादा मगरमच्छ थे, जहां लोग इन मगरमच्छों को देखने और इन पर सवारी करने के लिए आते थे। तब लोगों के लिए कोई हिफाजती इक़दामात भी मौजूद नहीं थे। यहां तक कि लोग मगरमच्छों के बीच बैठकर पार्टी वगैरह भी किया करते थे। बाज जगह पर बच्चे इनके साथ खेल रहे हैं। यहां आने वाले लोगों से 25 सेंट वसूल किए जाते थे। इन मगरमच्छों में से कुछ तो 15 फुट तक लंबे थे। 1892 में एक चिमनी साफ करने वाला परेशान हो गया जब उसने चिमनी के अंदर एक बैल का दिल लटका हुआ पाया। लोगों के मुताबिक चिमनी बुरी रूहों के दाखिले का एक रास्ता होता था, इसलिए इनके अंदर बहुत से हिफाजती तिलिस्म रखे जाते थे। बैल का यह दिल किसी चुड़ैल को सजा देने के लिए इस्तेमाल किया गया होगा, जिसने घर वालों के मवेशियों को मार डाला होगा।